माशरे में इफरात तफरीत बहुत ज्यादा। मैं इस मजलिस से यहीं से मिंबर से बारहा कहता रहा हूँ, एतदाल एतदाल एतदाल, हर चीज में एतदाल। इबादत के अंदर भी एतदाल नहीं है कि हर आई हुई बात ये भी ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत कर लिए जाए, ये गलत। ये भी ठीक नहीं कि ये भी बिदअत, ये भी नाजायज, ये भी हराम, ये भी हराम। ये दोनों चीजें गलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और सलफ सालिहीन, हमसे पहले जो मुहद्दिसीन फुक़हा गुजरे हैं, उन्होंने जो बताया है उन्हीं के पीछे चलेंगे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, उनके नक्शे कदम पर चलना ही कामयाबी है। और अस्हाबी कन नुजूम, हुजूर का फरमान, मेरे सहाबा सितारों के मानंद है, जिसके पीछे जाओगे कामयाब हो जाओगे। और खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लदीन यलूनहुम सुम्मा लदीन यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, इसके बाद जो है वो बाद वालों का, इसके बाद बाद वालों का। तो कोई भी बात दीन वाली अगर हुजूर के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में, ताबीन के ज़माने में रही है, मुहद्दिसीन के ज़माने में, तो वो दीन है। अगर उस ज़माने में नहीं, आज हम अपनी तरफ से इजाद करेंगे, वो दीन नहीं कहलाएगा, वो गलत कहलाएगा। शब बरात से मुतालिक भी हमारे यहाँ दो किस्म की इफरात तफरीक के शिकार ग्रुप है। कुछ हजरात का कहना है कि इस रात में कोई फजीलत नहीं, ये ऐसी ही बनाई हुई, ये ऐनी बनाई हुई है। ये कुछ साथियों की राय है। हालांकि 10 सहाबा कराम से रिवायात मरवी हैं शब बरात से मुतालिक, जिनमें अबू बकर सिद्दीक एक, उनकी बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका 2, अब्दुल्ला बिन उमर 3, मुआज बिन जबल 4। ये हजरात 10 सहाबा कराम से रिवायात मौजूद है शब बरात की फजीलत में। लिहाजा ये कह देना शब बरात की कोई फजीलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका फरमान और आपके बाद सहाबा कराम का अमल और ताबीन मुहद्दिसीन का इस रात में एहतिमाम इबादत का वो बताता है कि ये इस रात की फजीलत मौजूद। ये तो एक बात होगी, इस रात की फजीलत अहादीस से साबित है और रिवायत बाद में मैं नकल करूँगा। और दूसरा जो बिल्कुल तफरीद का शिकार है और इफराद का, वो फिर इस रात को मुख्तलिफ अपने तौर पर इबादत करी जाती। इस रात की फजीलत साबित है, लेकिन इस रात में क्या पढ़ना है, इस रात में क्या करना है, ये अल्लाह के नबी ने नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने, आप रात इबादत करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, वैसे भी रातों को जागते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हजरात मैं जानता हूँ यहाँ हमारे यहाँ मौजूद है, वो उनका मुस्तकिल मामूल है। सुबह अजान से घंटा 2 घंटा पहले उठते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे इसलिए बताते हैं, रिया के लिए नहीं बताते, मसला पूछने के लिए बताते हैं। मुफ्ती साहब हम उठकर ये करते हैं, ये ठीक है, मुफ्ती साहब ये करते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं, ये इसलिए, रिया के लिए नहीं। और मैं भी नाम नहीं बताता आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हजरात मौजूद हैं। और रात को जो है वो थोड़ा सोते हैं, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, अल्लाह वाले रात को बहुत थोड़ा सोते हैं। ऐसे हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्लाह में और आपको भी तौफीक नसीब फरमा। तो जो अल्लाह जिसको जितनी तौफीक दे दे, इबादत करें, बिल्कुल ठीक है। हाँ, रात शुरू होती है मगरिब से, रात शुरू होती है मगरिब से। आप ड्यूटी वाले लोग हैं, ड्यूटी वाले लोग, और सुबह ड्यूटी पे जाना है, अब रात कैसी इबादत करेंगे? आप मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ लें, इशा की नमाज तक मस्जिद में बैठकर नफल इबादत, तिलावत, दुआ करते रहें। इशा पढ़ ली और इशा के बाद जाकर सोने तक, इशा के बाद सोने तक कोई दुनिया की बात, फजूल बात, जरूरत की बात तो ठीक है, फजूल बात न करे और गुनाह के काम न करे और सुन्नत के मुताबिक सो जाए। नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इशा की नमाज जमात से पढ़ ले, ऐसा है गोया कि आधी रात इबादत में गुजार। और फिर फजर जमात से पढ़ ली तो ऐसा है गोया कि जो है उसने पूरी रात जो है इबादत में गुजार दी। तो इबादत इशा की जमात से पढ़ ली, फजरी जमात से पढ़ ली, इन दोनों के दरमियान कोई गुनाह, फजूल बात नहीं कि पूरी रात इबादत शुमार। होता यह है, हमारे भाई कई सारे इशा के बाद यहाँ बैठे रहते हैं 12 बजे तक, और कई लोग तो 1-2 भी बज जाते हैं, चले जाते हैं, फिर फजर में आराम से वो खरगोश की नींद सो जाते। तो ये गलत तरीका है। फजर चली गई, फजर क्या जमात की नमाज चले जाए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पोश जवान मौजूद नहीं है, घर चले गए, वो फलां साहब आज नमाज में फजर में नजर नहीं आ रहे थे, अमीरुल मोमिनीन वो रात भर इबादत करते रहे थे, तो फजर में आंख लग गई थी
فرمایا کہ میں رات بھر عبادت کر لوں، فجر کی جماعت میں شریک نہ ہوں، اس سے یہ بہتر ہے کہ فجر کی جماعت میں شریک ہوں، رات بھر آرام سے سو جاؤں۔ اس لیے حسب توفیق، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق بھی عبادت کر لیں، عشاء کی جماعت، فجر کی جماعت یہ لازمی چیز ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جتنی توفیق، یہ تو عبادت والی بات ہے، اس سے ہٹ کر جو اپنی طرف سے ہم نے حلوہ اور فلاں فلاں گڑے ہوئے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پٹاخے جو کرتے ہوتے ہیں بچے نہ چھوٹے، گناہ ان کو نہیں ہوتا، گناہ جو ہے والدین کو ہوتا۔ آپ ان کے لیے پٹاخوں کے لیے فلاں کے لیے پیسے دیتے ہیں تو گناہ آپ کو ملے گا، اس لیے اس کا اہتمام کرے، بچوں پر پابندی لگا۔